एक ऐसी श्रापित मूवी जो कभी बन ही नहीं पाई, क्योंकि उस मूवी के लीड रोल के लिए जिस भी एक्टर को अप्रोच किया गया, उस मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन सब की मौत हो गई। जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उस मूवी का नाम है अटुक। इस मूवी की स्क्रिप्ट एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है द इनकम्पैरेबल अटुक, जिसे कनेडियन ऑथर मॉर्डकाई रिचलर ने लिखा था एंड ये ईयर 1963 में पब्लिश हुई थी बाय अ मीडिया कंपनी जिसका नाम था मैकलेलैंड एंड स्टीवर्ट। ऑथर ने इस नोवेल में कनाडा के सबसे बड़े आइलैंड बैफिन आइलैंड की एक फेमस लोकगीत के बारे में बताया है। उस लोकगीत की स्टोरी ये है कि उस आइलैंड पे एक दिन एक बहुत ही सुंदर लड़की वहां पहाड़ियों में घूमने आती है। तभी वहां पे रहने वाले एक लड़के को उस लड़की को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। अब वो लड़की सिर्फ वहां पे घूमने आई थी एंड जब वो वापस अपने घर जा रही थी तब वो लड़का भी उसकी कार में छुप के उसके साथ चला जाता है। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने गांव और अपने परिवार को छोड़ के एक ऐसी जगह जा रहा था जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। जब वो बड़े शहर में आ जाता है तब वहां वो एक दिन एक बड़े आदमी की बेटी की जान बचाता है एंड फिर उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे अपने हार्डवर्क के दम पे वो खुद एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है जिसकी गिनती शहर के टॉप लोगों में होने लगती है। लेकिन फिर धीरे धीरे वो लड़का उस लड़की के प्यार में एकदम पागल हो गया, जिसकी वजह से उसने जो कुछ भी कमाया था वो सब उसने गवा दिया। एंड फिर इसी स्टोरी के ऊपर इस लोकगीत को बनाया गया एंड फिर इसी लोकगीत के ऊपर इस नोवेल को लिखा गया। इस नोवेल के ऊपर कनेडियन फिल्म डायरेक्टर नॉर्मन जेविसन की नजर गई एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो इस पे एक मूवी बनाएंगे। एंड फिर वो यूनाइटेड आर्टिस्ट प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट करके उस समय के सबसे फेमस अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर टॉड कैरोल से मिलते हैं एंड वो टॉड को उस नोवेल के बेसिस पे एक मूवी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहते हैं ईयर 1977 में। उस स्क्रिप्ट पे काफी मेहनत करने के बाद फाइनली 2 साल बाद ईयर 1979 में टॉड ने उस स्क्रिप्ट को लिख के कंप्लीट कर दिया एंड टॉड की लिखी हुई वो स्क्रिप्ट सबको बहुत पसंद भी आई। स्क्रिप्ट का काम पूरा होने के बाद अब उस मूवी का नाम रखा गया जो था अटुक, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली। एंड इस मूवी की शूटिंग डेस्टिनेशन के लिए अमेरिका को चूज किया गया था। अब बारी थी मूवी के लीड एक्टर को ढूंढने की एंड जो सबसे पहले एक्टर अप्रोच किए गए थे इस मूवी के लीड रोल के लिए वो थे जॉन बेलुशी। अर्ली 80s आते आते जॉन अपनी एनर्जी और कमाल के ह्यूमर की वजह से हॉलीवुड के बहुत बड़े आइकॉन बन चुके थे, इसलिए इस मूवी के लीड रोल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद जॉन थे। जब जॉन को इस मूवी के बारे में बताया गया एंड जब उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तब उन्हें वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई एंड इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए हाँ कर दिया। लेकिन इसके 2 महीने बाद ही उनके साथ एक हादसा हो गया। 5 मार्च 1982 को जिस होटल में वो रुके थे उस होटल से उनकी डेड बॉडी बरामद होती है। जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि उनकी डेथ ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुई है एंड जॉन को ड्रग कैथरीन एवलिन स्मिथ नाम की एक औरत ने दिया था जो प्रोफेशन से कनेडियन बैकअप सिंगर, लीगल सेक्रेटरी और एक ड्रग डीलर थी। कैथरीन पे कोर्ट में केस चला एंड फिर उसे 15 महीने की सजा सुनाई गई। कहते हैं कि जिस होटल में जॉन की डेड बॉडी मिली थी वो वही होटल था जहां 2 महीने पहले जॉन ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ के उस मूवी के लिए हाँ कहा था एंड जब उनकी डेथ हुई तब उनकी एज सिर्फ 33 इयर्स थी। इसके बाद फिल्म मेकर्स इस मूवी के लीड रोल के लिए दूसरे एक्टर को तलाश करने लगे एंड फिर 4 साल बाद ईयर 1986 में जाके उनकी ये तलाश खत्म होती है जब उनकी मुलाकात सैम किनीसन से होती है जो कि एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन एंड एक्टर होते हैं। जब सैम को इस मूवी की स्टोरी सुनाई गई तब उन्हें भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई एंड उन्होंने तुरंत इस मूवी के रोल के लिए हाँ कर दिया। मूवी की शूटिंग 1988 में स्टार्ट हो गई, लेकिन शूटिंग के 8 दिन बाद ही इस मूवी के स्क्रिप्ट को लेके सैम का डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस वालों के साथ झगड़ा हो गया क्योंकि वो इस मूवी की स्टोरी में कुछ चेंजेस चाहते थे, लेकिन बाकी लोग उनके इस फैसले के खिलाफ थे। इन चीजों की वजह से सैम और डायरेक्टर के बीच में चीजें इतनी बिगड़ गई कि उन दोनों को कोर्ट में जाना पड़ा चीजें रिजॉल्व करने के लिए, जिसकी वजह से इस मूवी की शूटिंग बीच में ही रुक गई एंड फिर 1992 में जाके इन दोनों के बीच की चीजें सॉर्ट आउट हो गई एंड सैम इस मूवी को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन अफसोस 10 अप्रैल 1992 को सैम की डेथ हो गई एंड उनकी एज उस वक्त सिर्फ 38 इयर्स थी। इनकी डेथ का रीजन एक ट्रक ड्राइवर था। एक्चुअली सैम अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। कहते हैं कि सैम के एक दोस्त जिनका नाम कार्ल था
वो भी पीछे एक दूसरी कार से आ रहे होते हैं। एंड जब एक्सीडेंट होने के बाद वो सैम के पास जाते हैं तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि सैम किसी से बात कर रहे हैं। सैम एक ही जगह देख के बार बार बोले जा रहे थे कि आई डोंट वांट टू डाई, आई डोंट वांट टू डाई। उसके बाद वो बोलते हैं बट वाई, एंड फिर वो ओके ओके कहते हैं एंड फिर उनकी डेथ हो जाती है। कार्ल का कहना था कि उस वक्त उनके और सैम के अलावा वहां और कोई नहीं था। जिस डायरेक्शन में देख के सैम बात कर रहे थे वहां भी कोई नहीं था, लेकिन सैम के एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख पा रहे हैं एंड वो उसी से बातें कर रहे हैं। सैम की डेथ के बाद इस मूवी की प्रोडक्शन वापस रुक गई एंड डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स वापस एक न्यू एक्टर की तलाश करने लगे। एंड फिर 2 साल बाद 1994 में जाके उनकी ये तलाश खत्म होती है एंड इस मूवी के लीड रोल के लिए उन्होंने कनेडियन कॉमेडियन एंड एक्टर जॉन कैंडी को चूज किया। जब जॉन को उस मूवी की स्टोरी बताई गई तब उन्हें भी वो स्टोरी बहुत पसंद आई एंड उन्होंने भी इस रोल के लिए हाँ कर दिया। अपने साथ साथ उन्होंने सपोर्टिंग रोल के लिए अपने फ्रेंड माइकल ओडोनेगी को भी उस स्क्रिप्ट की स्टोरी सुना दी। इस स्क्रिप्ट की स्टोरी सुनने के कुछ महीनों बाद ही 4 मार्च 1994 को जॉन की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई एंड उनकी एज तब सिर्फ 43 इयर्स थी। लेकिन उनकी डेथ के 9 महीने बाद ही 8 नवंबर 1994 को उनके फ्रेंड माइकल की भी ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई एट द एज ऑफ 54 एंड वापस इस मूवी की शूटिंग रुक गई। अब तक 4 लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड इन चारों के बीच में कॉमन लिंक यही था कि ये चारों इस मूवी के लीड रोल के लिए चूज किए गए थे। इसके 4 साल बाद वापस इस मूवी को बनाने का काम शुरू किया गया एंड इस बार इस मूवी के लीड रोल के लिए अमेरिकन कॉमेडियन एंड एक्टर क्रिस फार्ले को चूज किया गया। अब क्रिस फार्ले जॉन बेलुसी को अपना रोल मॉडल मानते थे एंड जब उन्हें पता चला कि जिस मूवी के लिए उन्हें चूज किया गया है एक टाइम पे उनके रोल मॉडल जॉन बेलुसी को भी उसी मूवी के लिए चूज किया गया था। ये सुन के वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने तुरंत उस मूवी की स्टोरी सुन के उस मूवी के लीड रोल के लिए हाँ कर दिया। लेकिन स्टोरी सुनने के कुछ महीनों बाद ही 18 दिसंबर 1997 को उनकी डेथ हो गई एंड उनकी डेथ भी जॉन बेलुसी की ही तरह ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि क्रिस ने इस स्क्रिप्ट की स्टोरी को अपने फ्रेंड फिल हार्टमैन को भी सुनाई थी। ये एक कनेडियन बॉर्न अमेरिकन कॉमेडियन, एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड ग्राफिक डिजाइनर थे। एंड फिर 28 मई 1998 को जब वो अपने बेड पे सो रहे थे तब उनकी वाइफ ने उन्हें गोली मार दी एंड फिल की वही डेथ हो गई एंड तब उनकी एज सिर्फ 49 इयर्स थी। फिल को गोली मारने के बाद ब्रिन ने अपने फ्रेंड रॉन डॉगलस को कॉल करके उससे कन्फेस किया कि उसने फिल को मार दिया है। जब रॉन ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तब उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। एंड फिर जिस बेड पर फिल की डेड बॉडी पड़ी हुई थी ब्रिन भी उसी बेड पे फिल की बॉडी के पास लेट के खुद को शूट कर लेती है एंड फिल के साथ उस दिन उसकी भी डेथ हो जाती है एंड तब उसकी एज सिर्फ 40 इयर्स थी। जब रॉन ने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड जब पुलिस आके इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तब उन्हें ब्रिन की बॉडी में से अल्कोहल, कोकेन एंड एंटी डिप्रेसेंट्स मिलते हैं जिसकी वजह से ऐसा अंदाजा लगाया गया कि शायद ब्रिन ने नशे में ये सारी चीजें की है। अब तक टोटल 7 लोगों की मौत हो चुकी थी जो कहीं ना कहीं इस मूवी से जुड़े हुए थे। फिल की वाइफ को अगर हटा दिया जाए तो वैसे उन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह अगर उस स्क्रिप्ट की स्टोरी रही होगी तो बात अलग है। जैसे कि फिल ने उस स्टोरी को अपनी वाइफ के साथ भी डिस्कस किया होगा एंड उसके चलते ही उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हो। तो ये सिर्फ एक थियरी है, एग्जैक्ट रीजन तो किसी को भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। बाकी अगर इस मूवी या इस स्क्रिप्ट के कर्स होने की बात करें तो हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियंस है। राइटर एंड डायरेक्टर ने तो इस कर्स की बात को साफ साफ मना कर दिया है। उनके हिसाब से ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस है और कुछ नहीं। लेकिन कुछ का कहना है कि कोइंसिडेंसेस भी 1 या 2 बार होते हैं, हर बार नहीं। और बात करें इस मूवी के बनने की तो वो कभी बन ही नहीं पाई क्योंकि हर बार जिस भी एक्टर को लीड रोल के लिए चूज किया गया उसकी किसी ना किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई एंड ये बातें भी लोगों में फैल गई थी जिस वजह से दूसरे एक्टर्स भी इस मूवी में रोल करने से मना कर देते होंगे एंड इस वजह से इस मूवी के प्रोडक्शन को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा एंड इस मूवी को एक कर्स मूवी का टैग दे दिया गया जो कभी बन ही नहीं पाई। अब सच में ऐसा कोई कर्स है भी या नहीं ये तो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इस कर्स मूवी अटुक के बारे में? अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।